नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। इसके पहले के वीडियो में मैं 16 सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि बता चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। अथ श्री 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ साल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार व्रत करो, शिव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्योपासनोपरांत अर्थात संध्या तक उपास करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्रादि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण करें। शेष 2 अंगा प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करके 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर वे स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त होकर पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती आए। पुजारी जी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथनानुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला, उनसे भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी से पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ और ब्राह्मण सुंदर पत्नी पाकर सुख से रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने विधि बतलाई। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा तो राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वर किया। आनंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ और राजा को देवलोक होने पर उसे राजगद्दी मिली। फिर भी वह इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन कार्य समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी तट पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पर गई तो हाथ से स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। उसकी यह दशा देखकर ग्वाल उसे गुसाई जी के पास ले गए। उसे देखकर गुसाई जी समझ गए यह अबला विपत्ति की मारी हुई है। वे बोले, बेटी तू चिंता छोड़कर मेरे यहाँ रहे। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लग जाता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस अपराध से तेरी यह दशा हुई है? वह बोली, मैंने पति की आज्ञा ना मानकर शिवजी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को पता बताया।
राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करके राजा रानी आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा करता या सुनता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इति श्री 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए और भी कथाओं के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।